बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, तबलीगी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मरकज़ निज़ामुद्दीन और रायवंड के दरमियान सुलह हो चुकी है। ये ऐलान अभी सोशल मीडिया पर मुफ्ती नईम फ्राम जामिया बिनोरिया कराची के ज़रिए ये खबर अभी हम तक पहुंची है, तो आप ये समाअत फरमाएं। उसके बाद जो है जिन लोगों की कोशिशों से ये सब हुआ उस पर हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे कि अहले मेवात और जो मफाहमती जमात है, इन दोनों की कोशिशों से जो है ये अमल जो है ये पूरा हुआ। मरकज़ निज़ामुद्दीन और रायवंड के दरमियान सुलह हो गई। तो पहले हम ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद लास्ट पर हम तबसरा करेंगे कि ये जो अहले मेवात है इनने क्या क्या शराइत जो है रायवंड शुरा के सामने रखी है, और ये जो मफाहमती जमात है ये कौन जमात है, ये कब बनाई गई, और इसने जो है पिछले 2-4 महीनों में जो है क्या कुछ किया है वो हम आपको बताएंगे। तो पहले समाअत फरमाएं ये वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़िश्ता चंद महीनों के बाद आज खुशी और मसरत के मारे दिल जो है इस बात पर आमादा हुआ कि कुछ आपके सामने बात कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, रायविंड में मरकजी शुरा का इजलास हुआ जिसमें अहले मेवात भी पेश हुए और मुख्तलिफ और भी साथी पेश हुए, और उस पेश होने के बाद डॉक्टर नौशाद साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता करे, और डॉक्टर नौशाद साहब के मुताल्लिक पहले से मेरा जहन और नज़रिया ये है, ये वो शख्स हैं जो सुलह पसंद हैं, जिनकी ख्वाहिश ये है कि दुनिया के अंदर ये दो मराकज़ जो बने हैं और जो आपस में मुसलमानों का नुकसान हुआ है, और दावत व तबलीग के नाम से जो जमात दुनिया में कहा जाता था वाहिद जमात है जिसमें इत्तेहाद इत्तिफाक है, वो एक नज़र लग गई थी, तो उस नज़र की वजह से इख्तिलाफ हुआ। आज डॉक्टर नौशाद साहब ने जो रायविंड में तकरीर की, और हकीकत ये कि मेरा दिल चाहता है कि डॉक्टर साहब का माथा चूमूं। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारी जान चली जाएगी, हम जो है निज़ामुद्दीन के अलावा कोई और मरकज़ बनने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब की इस बात ने उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक इत्तेहाद इत्तिफाक पैदा किया, और जो ये बात चल रही थी कि आलमी शूरा फला शूरा फला शूरा, आज अहले शूरा ने यह तय किया कि आलमी शूरा का कोई वजूद नहीं है, और न ही हाजी अब्दुल वहाब साहब ने उसको बनाया। बस हर मुल्क की अपनी शूरा है, वो काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अहसन तरीके से काम हो रहा है, तो उसी तरीके से काम होता रहे। तो ये डॉक्टर साहब की आज तकरीर थी जिसकी वजह से दावत व तबलीग के साथियों के अंदर खुशी और मसरत पैदा हुई, और अहले मवाद ने तो ऐलान किया कि इंशाअल्लाह हम अपने इलाकों के अंदर नवाफिल पढ़ेंगे, एहतिकाफ करेंगे, और अल्लाह के सामने सजदा शुक्र अदा करेंगे कि आज का दिन जो है वो बड़ा कीमती दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर नौशाद साहब ने जो बात कही कि हम 2 मरकज़ नहीं बनने देंगे, ये बात जो है तमाम दावत व तबलीग वालों को जो दुनिया के अंदर किसी खित्ते में रह रहे हैं, डॉक्टर नौशाद साहब की इस बात को बहुत सराहा गया है। और हम भी ये दरख्वास्त करेंगे कि जोड़ के अंदर जो है, जैसा कि इन्होंने ख़त लिख कर बुलाया है निज़ामुद्दीन वालों को और वहाँ की जमात को, तो उनको बुलाएं और मुफाहमत करें। और मैं समझता हूँ सुलह की सूरत एक ही है कि निज़ामुद्दीन मरकज़ ही को तस्लीम किया जाए, जिसकी डॉक्टर नौशाद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह तायीद की है। डॉक्टर नौशाद साहब की तकरीर का एक एक लफ्ज़ जो उन्होंने बयान किया, मैंने उनको सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, और हम भी यही चाहते हैं, और सारे दुनिया के दावत व तबलीग से मुंसलक लोग यही चाहते हैं कि ये 2 मरकज़ ख़त्म हो और एक ही मरकज़ हो जो कि निज़ामुद्दीन है,
उसी पर इत्तिफाक करके चला जाए। और अगर निजामुद्दीन में किसी ने कोई गलती की है तो जब उनका रुजू हो चुका है और दारुल देवबंद के दरमियान भी रुजू हुआ है और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने रुजू किया है, उनके रुजू को तस्लीम किया जाए और उनको ये देखा जाए कि जो डॉक्टर नौशाद साहब ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह मेरी 8 पुश्तों के अंदर दावत और तबलीग का काम रहे। तो मौलाना साद साहब जो हैं चौथी पुश्त के आदमी हैं, तो लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। ये डॉक्टर नौशाद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये बात कही, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोबारा जो है भटका हुआ कहते हैं, कल का भटका हुआ नहीं कहते हैं, जब वो अपने सीधे रास्ते पर आ जाए। अब हमें चाहिए कि हम आपस में मिल जाएं, जोड़ पैदा करें, एक ही इज्तिमात करें, एक ही मरकज बनाएं। इंशाअल्लाह उल अजीज इसी के अंदर कामयाबी है। और अपनी अना का मसला ना बनाएं और अपनी ज़ात का मसला ना बनाएं, दावत तबलीग को अपना मसला बनाएंगे तो इंशाअल्लाह मसला हल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, ये थे मुफ्ती नईम साहब जो आपको ये बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मफाहमती जमात है जिनकी कोशिशों से ये सब अमल जो है हुआ, ये सुलह हुई, हम देखते हैं कि ये मफाहमती जमात कौन है। उसके बाद जो है हम आपको अहले मेवात के जो लोग हैं जिन्होंने रायगढ़ शुरा के सामने अपनी कुछ बातें रखी थी वो हम बाद में आपको सुनाएंगे। पहले हम देखते हैं ये मफाहमती जमात क्या है, ये कौन है और ने जो है क्या क्या कोशिश की। हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने KPK सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ख़वानीन की तकरीबन साल पहले एक जमात निज़ामुद्दीन और रायगढ़ में मुफाहमत के लिए बनाई। इस जमात ने निज़ामुद्दीन ने हज़रत मौलाना साद साहब दामद बरकातहुम को मिलने के लिए वीज़ा की बहुत कोशिश की, लेकिन वीज़ा न मिल सका। इंग्लैंड इज्तिमा में भी हज़रत से मिलने के लिए जमात को वीज़ा न मिल सका। अल्लाह की मेहरबानी से 2 माह पहले हज़रत जी से उम्रा के मौके पर ख़वानीन की जमात की 3 घंटे की मुलाकात हुई। हज़रत मौलाना साद साहब ने ख़वानीन KPK की जोड़ वाली जमात को फरमाया कि मौलाना अहमद लाड साहब और मौलाना इब्राहिम देवला खुद निज़ामुद्दीन छोड़कर गए हैं, इनके कमरे वैसे ही मौजूद हैं, वो हज़रत आएँ और अपना काम करें। अगर कोई इख्तलाफ हो तो हर 3 माह बाद होने वाले निज़ामुद्दीन के पुरानों के मशवरे में रखें। दुनिया में निज़ामुद्दीन के मुकाबले जो मराकिज़ बनाए हैं इनको बंद करें और अलहदा इज्तिमात बंद करें और 70 साला तरतीब पर पहले की तरह मिलजुल कर काम करें। ख़वानीन यानी मफाहमती जमात हज़रत से मिलकर इंतहाई खुश हुई और पुरुम्मीद वापस आई। पाकिस्तान के माहाना मशवरे में शुरा के सामने मौलवी एहसानुल हक साहब और रफ़का ने ख़वानीन इन मफाहमती जमात को पेश होने से मना करने के लिए रोड़े अटकाए ताकि हज़रत से हुई इंतहाई खुशगवार पेशकश पर अमल न हो जाए और ये काम फितने से बच न जाए। पाकिस्तान के कई मराकिज़ के ज़िम्मेदारान ने मौलाना एहसानुल हक और इनके साथियों को कहा कि अगर आप लोग निज़ामुद्दीन की सुलह की पेशकश को पाकिस्तान की शुरा के सामने न रखेंगे तो इसके बाद जो है नुकसान के ज़िम्मेदार आप होंगे। बहुत मुश्किल से ख़वानीन मफाहमती जमात ने जब पाकिस्तान शुरा के सामने मदीना मुनव्वरा में हज़रत की मुलाकात और आपस में जोड़ पर गर्मजोशी का बताया तो पाकिस्तान शुरा ने सुख का सांस लिया और खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान शुरा ने तय किया कि निज़ामुद्दीन को आपस की सुलह का ख़त लिखें कि कहीं पर मिल बैठकर मुफाहमत का मुज़ाकरा कर लें और मौलवी एहसानुल हक व रफ़का से ख़त लिखने का कहा। ये चंद अहबाब निज़ामुद्दीन ख़त लिखने पर आमादा न थे, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे ख़वानीन की जमात ने बहुत इसरार करके ख़त लिखने पर राज़ी किया। फिर भी इन्होंने पाकिस्तानी शुरा को ख़त दिखाए बगैर नामुनासिब ख़त लिखा। निज़ामुद्दीन में हज़रत ने मशवरे से आपस में मुफाहमत के लिए न सिर्फ ख़त लिखा बल्कि पाकिस्तान आने के लिए जमात तश्कील की और वीज़े के लिए पासपोर्ट की कापियाँ भिजवा दी। ख़त और पासपोर्ट कापियाँ मुंसलिक हैं। 11 फरवरी को 2019 मौलवी एहसानुल हक साहब, मौलवी अहमद बटला ने अपने चंद साथियों डॉक्टर नदीम अशरफ वगैरह से मशवरा करके हज़रत की मुफाहमत और आपस के जोड़ की पेशकश को ठुकरा दिया, बल्कि हज़रत की तरफ से भेजे गए पासपोर्ट पर वीज़ा के लिए हुकूमत को दरख्वास्त करने के लिए इनकार कर दिया। कल 12 फरवरी 2019 को ख़वानीन KPK की मुफाहमती जमात ने रोज़ाना के मशवरे में मौलवी एहसानुल हक
मौलवी अहमद बटला डॉक्टर नदीम अशरफ की बहुत मन्नत समाजत और खुशामद की कि हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम पाकिस्तान शुरा मुफ्तियान कराम उलमाए कराम मुक़य्यमीन मदरसीन पूरी दुनिया के पुराने अहबाब व अवामुन्नास की इंतहाई तमन्ना है कि आपस में मिलकर 70 साल की तरतीब पर चला जाए और उम्मत को इंतशार से बचाया जाए। लेकिन इन्होंने अपने रवैये से अमली तौर पर साबित किया कि ये लोग किसी भी तरह जोड़ नहीं चाहते बल्कि बिगाड़ चाहते हैं और ख़वानीन KPK मफाहमती जमात कल गुज़श्ता 13 फरवरी 2019 को इनसे दिल बर्दाश्ता होकर वापस चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मन जानिब उलमाए कराम रायवंड मुक़ीमीन रायवंड और मदरसीन रायवंड। लेकिन मोहतरम हज़रात उसके बाद जो है अभी 18 और 19 को जो है पुरानों का जोड़ था रायवंड में, तो वहाँ जो है मेवाती जो है लगभग 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा लोग जो है जमा हुए रायवंड। उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा आराई की और उन्हें जो है खुला चैलेंज दे दिया रायगंज शुरा को कि आप जो है हमारी ये मंदर झैल शराइत पूरी करें, वरना जो है जो हमारे तमाम जो अहले मेवात है वो सब यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस वक्त जो है मेवात में लगभग 70 लाख से ज़्यादा आबादी है। तो उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने हमारी बातों को नहीं माना तो ये जो है हमारे बुज़ुर्गों ने जो है दावत तबलीग के लिए जो है बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि ये जो रायवंड की ज़मीन है ये भी मेवातियों ने ही दी हुई है। तो अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम पूरा मेवात लेकर जो है यहाँ पहुँच जाएंगे, आप हमारी बातें माने। तो वो तमाम चीज़ें जब सामने आई तो इन्होंने जो है आज जो है इन्होंने ऐलान कर दिया अहले शुरा रायवंड ने कि हम जो है मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ मिलकर ही काम करेंगे। मरकज़ निज़ामुद्दीन जो है वही जो है तमाम आलम का मरकज़ है। 2 मराकज़ पूरी दुनिया में नहीं होने चाहिए, वो तमाम मराकज़ बंद होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है आई, ये बहुत अच्छी बात है, ये खुशखबरी है। तो अब आप समात फरमाइए जो अहले मेवात ने जो शराइत रायवंड शुरा के सामने रखी थी वो आप सुने, तो उसके बाद जो है खुद फैसला करें कि हक जो है हमेशा गालिब आता है। और मोहतरम हज़रात आपसे भी गुजारिश है कि तमाम साथियों के लिए जो अभी भी बाहर हैं किसी वजह से, उनके लिए दुआएं करें और 2 रकात नवाफिल भी पढ़ें। ये जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है तबलीगी दुनिया के लिए। वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिहाजा हम शूरा के सामने अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उन सबको बुला दो बस। आप उनकी बात, हमारी बात सुन के वो अपनी सुना के हम चले जाएंगे यहाँ से। फिर आप बाद में जो है शूरा ने कल हमारी मशवरे से ये तय हुआ था जी कि जो हजरात आ जाए मेवाती हजरात जी जी तो उनसे जमात मिल ले, उनकी सुन ले। उसके बाद अंदर मशवरे में आज मगरिब के बाद सारी शूरा बैठेगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो मसला है वो रखकर मंगल के दिन आपको बता दिया जाएगा। हजरत क्या क्या हुआ। मंगल के दिन सारे साथी जाने के लिए तैयार होते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। लिहाजा आज हम सुना के जाएंगे। आप चुप करो ना, वो कल आपकी बस चुप कर जाओ ना, छोड़ो। हम जो बात कह रहे हैं ना हजरत, हमारा मशवरा ये तय हुआ है कि हमने आज भी बात सुनानी है, कल भी बात सुनानी है, तीनों दिन हमने बात सुनानी है और फैसला लेना है। बस बात तो आपकी सुन ली, बात नहीं सुनी गई ना हजरत, बात नहीं सुनी गई। हम यहाँ रोते पीटते रहे लेकिन कोई नहीं आया बात सुनने के लिए। भाई चुप कर, भाई काशा चुप कर, भाई काशा चुप कर बस। भाई काशा चुप करो आप। आज मगरिब के बाद मुमकिन नहीं है हजरत, नहीं हम मशवरे वाले यहाँ बैठकर हमारे लोगों का आना मुमकिन नहीं है। एक मिनट चुप, उस पे एक बात करें। कल का आपको वक्त दिया था कि कल इंशाल्लाह हाजिरी होगी, सुबह के टाइम हाजिरी होगी कल। बात सुनो तो सही, पहले सुनी नहीं ये बात। हजरत जब तक शूरा वाले हमारी बात नहीं सुनेंगे उस वक्त नहीं जाएंगे। बस भाई काशा चुप करो जी। आपने अगर वहाँ जाके बैठना है ना हजरत, वहाँ जाके बैठ जाए, आप जाए बस छोड़ दे। आपको बताया कि कुछ साथी बाहर सफर में थे, मुराद वापस तशरीफ लाए। जी जी आज सब सूरा वाले बैठेंगे, जी जी इसके बारे में गौर किया जाएगा। फिर सुबह को इंशाअल्लाह बात आपके सामने रख दी जाएगी। मौलाना ये बात हमें सुनते हुए तकरीबन 5 माह 6 माह हो गए हैं। ये बात सुनते हुए कि कल बता रहे हैं, परसों बता रहे हैं, अगले महीने बता रहे हैं। 6 माह हम यहाँ बाकायदा, हम भी इंसान हैं, खर्चा करके आते हैं और रोजाना आपके यहाँ कदमों में बैठते हैं, जलील होते हैं। तो कोई तो वजह हो कि हमें हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। हाँ सारे सुने, हमारी बात क्यों नहीं सुनते। नहीं सुनी ना हजरत, कल हमारी इतनी बेइकरामी की गई है यहाँ पे कि सारे उठ के चले गए और ये कहा गया कि हम आपकी बात नहीं सुनते, वहाँ 14 नंबर पे चले जाओ।
कल ये कहा गया हमें, हम क्यों चले जाएं यहाँ पे 14 नंबर पे? कल हमने आपकी बेइकरामी नहीं की, अल्लाह हमें माफ फरमा ये दे। बहुत बड़ी बेइकरामी है कि आपने बात सुनने का टाइम नहीं दिया हमें। कुछ शुरू हो रहा है, आपका मजमा अगर 14 नंबर पर बैठ जाएगा तो जो दो साथी हमारे हैं वो आपसे मिलते हैं। भाई बैठ जाओ, मुझसे बैठ जाओ, उनके साथ बैठ आप बैठ जाओ, मुझसे बैठ जाओ, आप बैठ हम जाओ, आपसे कह रहे हैं कि वहाँ जाके बैठ जाएं, फिर मुफ्ती साहब आप बैठ जाओ। बस शोरा पूरी बात सुननी चाहिए ना जी, फिर आगे मुफ्ती साहब आप चुप रहो। आपका कितना वक्त लगा तबलीग में? सबके वक्त की बात नहीं हो रही है, ये वक्त की बात नहीं हो रही है, हजरत ये हम वक्त की बात नहीं हो रही है अभी। हमारी आंखें तो जो है ना वो बात जो हो रही है उसके बारे में बात की जाए, वक्त की बात नहीं हो रही है। हाँ हजरत हमारी आंखें तो तबलीग के घरानों में खुली हैं, तबलीग ही हमारे घरों से शुरू हुई है। हमारी आंखें जब खुली हैं तो हमारे खानदान तबलीग में लटे हुए थे। आज आप हमसे सवाल करते हैं आफ्टर इतना वक्त लटा हुआ है, हम तो तबलीग वाले हैं, बानी हैं तबलीग के, तबलीग ही हमारे खानदान से चली है। ये जो बाहर खानदान सारा बैठा हुआ है ये वही है ये। हाँ हाँ आगे ले आओ, सारी जिंदगी बोलो बोलो ना बाबा, बोलो ना, बस 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 फिर बैठ जाइए बाबा, खड़े हो जाओ ना, ये हो नहीं सुनो बात, खड़े हो, आप भी खड़ा हो ना, आप भी खड़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह जिला कसूर से, मेवात से सबसे ज्यादा साल में हमारे मेवात के बुजुर्ग जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड है कि हमारे बुजुर्ग सबसे ज्यादा साल लगाते हैं, पैदल साल हमारे बुजुर्ग लगाते हैं सबसे ज्यादा। सबर ने आ जाने जब बात यानी इसका मतलब है कि आप तमाशा लगाना चाह रहे हैं, इसका मतलब तो ये तमाशा लगाना चाह रहे हैं आप। बोल लो, कमाल हो गई आपकी। वैसे मैं आपकी बैठ जाओ, चल बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबा, चल बैठ जाओ, ठीक है। सबने आण दो और सबके सामने बात करो। भाई सबको बुलाओ, सबके सामने बोलेंगे, सबको बुलाओ पहले। भाई उठाश आप चुप कर, ये बात गलत नहीं है कि आपका कितना वक्त लगा है, हम तो इसलिए बता रहे हैं। भाई उठाशा आप चुप कर जाओ, भाई उठाशा आप खामोश रहो, आप हमारा भाई हो, आप बड़ा हो, आप खामोश रहो। तेरी मेहरबानी, हम तो साथ ना रखें, हम ना रखें। भाई उठाशा आप मान लो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप क्या आप चुप रहो, नरमिश बात, चलो जाओ, आप चुप रहो, नरमिश बात, कोई बात हम साथ ना रखें भाई, चलो जाओ। माशाअल्लाह इंशाल्लाह सारा आंगा, सारा बात सुनेंगे।